छोटा भीम की मूवी थिएटर्स में लगी है और तुम्हारे भाई ने जाके देखी फॉर द कल्चर। और जब इस मूवी को देखने के बाद तुम सोचोगे तो एक थॉट माइंड में जरूर आएगा कि इट इज बेटर देन दिस। बताओ तुम छोटा भीम की पिक्चर इसलिए मजाक में लेने वाले थे क्या? सबसे पहली बात, एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते हैं। छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान के लिए मैं टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। आई एम द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट जिसको ये मूवी देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मूवी का नाम, मूवी का पोस्टर, इसका ट्रेलर देखने के बाद तुमको अंदाजा आ जाना चाहिए कि एक बच्चों वाली फिल्म है, बच्चों के लिए बनाई है। मैं बच्चा नहीं हूँ, निकालने की उम्र हो गई, लेकिन फिर भी आप लोग ऑडियंस में से ऐसा एक सेक्शन जरूर है जो बड़े हो चुके हैं लेकिन ये मूवी देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में छोटा भीम देखी थी और उनको इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि इसको देखकर नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। मे बी शायद मूवी के मेकर्स का इंटेंशन वही था, डिज्नी से थोड़ी स्ट्रेटेजी लेते हैं। मैं ये दूसरी कैटेगरी में भी नहीं आता क्योंकि मैंने आज तक छोटा भीम का एक भी पूरा एपिसोड देखा नहीं है। कोर कैरेक्टर्स जो है 6-7 बच्चे, उनमें से कुछ का नाम भी नहीं याद है, बट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनटुन मौसी। ऐसे कपड़े सिर्फ मूवी के लिए क्यों पहने मैंने? फॉर द कल्चर। लेकिन अब जो इतना बड़ा क्लेम इस वीडियो के टाइटल थंबनेल में मारा है कि छोटा भीम की मूवी इज बेटर देन लॉर्ड आदि पुरुष, क्लिकबेट नहीं है। मूवी देखने में एक दिन लेट हो गया था तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि कैसी है। ही सेड बेटर देन आदि पुरुष। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस अपने आप हाई हो गए कि भाई क्या किया है पिक्चर में। और 2 घंटे 25 मिनट की ये पूरी मूवी देखने के बाद आई कैन गिव यू पिन पॉइंट एग्जैक्ट रीजंस। पॉइंट नंबर 1, इसका CGI। टीजर ट्रेलर देखोगे तो अंदाजा आ जाएगा कि वो किस लेवल का है। लेकिन इससे पहले कि तुम उसका मजाक उड़ाओ, आई एम डेड सीरियस। 3 बातें। पहला तो तुम पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो बच्चों वाली पिक्चर। दूसरा, इसका बजट डेफिनेटली 700 करोड़ तो छोड़ो, उसका एक जीरो निकालने के बाद 70 भी नहीं होगा या है। फिर भी मेकर्स ने काफी बोल्ड वाले डिसीजन लिए हैं, जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स पूरी ही मूवी में कंप्लीटली CGI 3D जनरेटेड। जग्गू द ब्लू मंकी छोटा भीम और उसकी कोर टीम का पार्ट है, लेकिन चलो वो स्क्रीन पे उतना दिखता नहीं। मूवी का मेन विलन दामियान बहुत बड़ा वाला नाग है, बहुत देर तक पिक्चर में दिखाई देता है और उसको भी कंप्यूटर पे बनाया है, जो कि डेफिनेटली परफेक्ट तो छोड़ो उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। यू नो ऊपर से 3-4 अलग अलग महल के इंटीरियर वाले शॉट्स थे जो उन्होंने रियल में खड़ा किया है। आदि पुरुष को देखने के बाद अगर तुमने क्वेश्चन किया था कि इतने पैसे गए कहाँ, छोटा भीम को देखने के बाद क्वेश्चन करोगे कि जब इन्होंने इतना खराब काम किया तो तुम उससे भी खराब कैसे हो। बट जेन्युइनली एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, हंसना नहीं। एक चीज एक्चुअली इंप्रेसिव लगी, इसका वायर वर्क। बहुत टाइम तक कैरेक्टर्स ने ऊपर कुछ नहीं पहना, फिर भी वो हवा में उड़ के ऐसा गुलाटी मार के पंच मुक्का लात सब मार रहे हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन को दूर रखकर सिर्फ और सिर्फ छोटा भीम मूवी की बात करें तो इसको देखते वक्त नींद काफी ज्यादा आ रही थी। और एक क्वेश्चन भी, एनिमेटेड क्यों नहीं बना? एक एनिमेटेड मूवी बना के अगर थिएटर में लगा देते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल सोर्स एक कार्टून है बच्चों के लिए बना हुआ, जिसको आपने लाइव एक्शन में बनाया है। फिर जब आप कार्टून वाली चीजें एक्चुअल इंसानों से कराने की कोशिश करोगे तो वो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से जितने पैसे ये एक्चुअल इंसानों के साथ बनाने में लगे उससे काफी कम में बन जाती। फिर मेरे को पता चलता है कि ये जो अल्टरनेट बेस्ट वाला ऑप्शन में सोच रहा था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान नाम से एक मूवी बन चुकी है 2012 में, एनिमेटेड, थिएटर में लगाया था। तो अब मेकर्स चाहते क्या है? उसी कहानी को थोड़ा मॉडिफाई करके इंसान डाल देंगे तो एक्चुअल इंसान आ जाएंगे थिएटर में देखने। वेल एक्चुअली हाँ, क्योंकि शिट, इट वॉज अ ट्रैप। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि रिव्यू वाले मोड में नहीं जाना, क्योंकि फिर जो होगा अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मेरे शो में बच्चे आए थे, घर की महिलाएं उनको लेके आई थी पिक्चर दिखाने के लिए, और वो एक्सपीरियंस मैंने आज तक काफी मिस किया। शो के बीच में ही चिल्लाना, रोना, पॉपकॉर्न के लिए मारामारी करना, नाइस। बट देन आई वॉज वंडरिंग कि छोटे बच्चों के लिए पिक्चर बनाई है, उनको टाइम ट्रेवल समझ में आएगा क्या? हाँ, टाइम ट्रेवल है इसके अंदर। छोटा भीम से भी ज्यादा छोटा दिमाग ढोलकपुर के राजा इंद्र कुमार का है, नहीं इंद्र वर्मा, सॉरी। तो 2-3 छोटे मोटे विलन लोग उनको कन्विंस करते हैं कि हमारे साथ चलो, रेगिस्तान की एक लंबी जर्नी करके हम लोग सोनापुर जैसी कोई जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर खोदोगे तो ढेर सारा सोना मिलेगा। देखो दो। और फिर उसी प्यूनी ब्रेन राजा को ट्रिक करके वो लोग दामियान जो विलन 1000 साल से कैद है वापस जिंदा कर देते हैं। नाग चिचा इतना ज्यादा पावरफुल है कि उनको हराना नामुमकिन, तो इसीलिए एक दूसरा कैरेक्टर उनको पास्ट में भेज देता है 1000 साल पहले, वहां जाके हराना। और क्या हराया है? ओए होए ब्रो टू ब्रो टॉक। इसको थिएटर
थिएटर में देखना एक बहुत बड़ी गलती थी मेरी। ऐसा लग रहा था कि वहीं मर जाऊंगा। 45 मिनट ही निकले पिक्चर के एंड आई वाज लाइक ये खत्म कब होने वाली है। ओ शिट, इसका तो इंटरवल भी नहीं हुआ और अंदर से मन तो कर रहा है कि जो सारी चीजें मैंने देखी वो तुमको बताऊं, फुल रैंट निकालूं, क्योंकि बच्चों के लिए मूवी बना रहे हो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है एक खराब मूवी बनाने के लिए। ढूंढने जाओगे तो ढेरों एग्जांपल मिल जाएंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड से, जो बच्चों के लिए पिक्चर तो बनाई है बट वो इतनी अच्छी है या एटलीस्ट बड़ों के लिए वॉचेबल वाले लेवल तक आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं बुराई नहीं करेगा बिकॉज इट्स छोटा भीम और टुनटुन मासी। साथ में आदि पुरुष से बेटर CGI दिख गया, सेट एक्सटेंशन, गणपत से बेटर ग्रीन स्क्रीन, तो इसीलिए छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ डामियन को मैड रिस्पेक्ट। औकात दिखा दी भाई। लेकिन क्या तुमको ये थिएटर में देखनी चाहिए? क्यों नहीं? अगर आपको भी खतरों का खिलाड़ी बनना है तो गो जाओ। लेकिन ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं लाइक इतने बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल और उनको कोई मूवी दिखानी है तो लेके जा सकते हो, बिठा देना, वो पिक्चर देखेंगे, तुम अपना मोबाइल चलाते रहना। उनके हाथ में रील स्क्रॉल करवाने से तो बेटर ही होगा जब वो देखेंगे कि छोटा भीम मिर्जापुर के मकबूल भाई को उठा के पटक रहा है। लेकिन ये कोई अब्सर्ड नहीं है, छोटा भीम के पास सुपर पावर्स हैं। एक चीज के बारे में बात करना रह गया, मूवी के अंदर नींद बहुत आ रही थी बट वन थिंग, एक ऐसी बात थी जिसने मुझे 2.5 घंटे जगाए रखा, ये मोहतरमा। बच्चे वाली पिक्चर है तो क्या हुआ, यू जस्ट हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज। तनिक सा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि इसके अंदर अपने को भीम का वो क्लासिक सॉन्ग सुनने नहीं मिला, छोटा भीम पैसा वापस करो मेरा। अनुपम खेर भी है मूवी के अंदर एंड आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, इसके अंदर एक्टिंग करने के लिए रेडी होने वाला। लेकिन ये पूरी पिक्चर ही मेरे लिए नहीं थी और बाकी सब इतना बुरा लगा है तो वो कितना ही बचा लेंगे। भीम का रोल जिस लड़के ने प्ले किया है, आई एम इम्प्रेस्ड की जो फॉल्स लिए, जो एक्शन किया खुद से किया। हाँ, उसको वही मसाला मास मूवीज की तरह हाइपर स्लो मोशन, मिट्टी उड़ाना, जमीन पे पंच मारे तो 7 लोग उड़ के जा रहे हैं। लेकिन उस एक्टर ने स्टंट्स में अच्छा किया, उसकी बिल्ड और एज को हम लोग कंसीडर करें तो। सबसे ज्यादा अब्सर्ड चीज तो मुझे ये लगी कि 2 कैरेक्टर्स भाई बहन, एक का नाम चाकू है और एक का चिक्की। व्हाट?